बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास आप सबको जोग्राफ़ी की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जोग्राफ़िया के लेसन्स को रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे और होप्स हो कि आपको उनकी बहुत अच्छे से समझ आ रही है और जितना भी वर्क आपको साथ साथ दिया जा रहा है आप उससे होमवर्क भी कर रहे होंगे और लर्निंग भी उसके साथ साथ कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसे ही आज इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे और इंशाल्लाह आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आतिशफ़िशानी अमल और उसके असरात के बारे में डिटेल से बात की थी और आज उसी से आगे हम लोग उसकी इक़साम और दुनिया के अंदर आतिशफ़िशा पहाड़ों की तकसीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर इट। और सबसे पहले अपनी जोग्राफ़ी की जो बुक्स हैं वो ओपन कर लें। हम पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो बुक्स ओपन कर लें। सब हमारा जो टॉपिक है वो है आतिशफ़िशा की इक़साम और तकसीम। तो आतिशफ़िशा जो है वो 3 किस्मों में उसे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है ज़िंदा आतिशफ़िशा। ज़िंदा आतिशफ़िशा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ज़िंदा हैं, यानी कि उनसे आतिशफ़िशानी का अमल जारी है अभी तक। और ये पहाड़ जो हैं ये अक्सर ही इनसे लावा निकलता रहता है, तो इस तरह के पहाड़ों को कहते हैं ज़िंदा आतिशफ़िशा। जैसा कि जापान में फ्यूजियामा का जो पहाड़ है वो ज़िंदा आतिशफ़िशा की मिसाल है। इसके अलावा इटली में भी वेसुवियस नाम का एक पहाड़ है जो कि ज़िंदा आतिशफ़िशा है और इससे हर साल जो है वो लावा निकलता है। जो ज़िंदा आतिशफ़िशा होते हैं उनसे लावा जो है वो निकलने का अमल जारी रहता है। और फ्यूजियामा जो कि जापान में पहाड़ है वो इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। वहाँ पर अक्सर ही आतिशफ़िशानी का अमल होता है। और ये इटली का वेसुवियस पहाड़ है और ये भी ज़िंदा आतिशफ़िशा की एक मिसाल है। जो आतिशफ़िशा की दूसरी किस्म है वो है ख़िफ़्ता आतिशफ़िशा। ख़िफ़्ता आतिशफ़िशा ये छुपे हुए भी होते हैं, छुपे हुए पहाड़ भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें ये बहुत ख़तरनाक किस्म के होते हैं। ये इस तरह के पहाड़ हैं जिनसे लावा निकले हुए काफ़ी अर्सा हो चुका होता है, लेकिन किसी भी वक्त इनमें आतिशफ़िशानी का अमल दोबारा हो सकता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के पहाड़ होते हैं। स्टूडेंट्स, जो ख़िफ़्ता आतिशफ़िशा पहाड़ हैं वो नॉर्मली इस तरह से सोए रहते हैं और उनसे यूँ लग रहा होता है जैसे अब कभी लावा नहीं निकलेगा, काफ़ी अर्सा तक उनसे लावा नहीं निकलता, लेकिन फिर अचानक उनसे लावा निकलने का अमल शुरू हो जाता है और आतिशफ़िशानी दोबारा शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह के जो पहाड़ होते हैं आतिशफ़िशा उन्हें कहते हैं ख़िफ़्ता आतिशफ़िशा। और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म है क्योंकि इसका पता नहीं चलता और अचानक ही फटते हैं ये। जो तीसरी किस्म है वो है मुर्दा आतिशफ़िशा। और मुर्दा आतिशफ़िशा जो ऐसे पहाड़ हैं जिनसे लावा निकलने का अमल रुक चुका है और अब कभी भी मुस्तक़बिल में किसी भी तरह का लावा निकलने की कोई उम्मीद ना हो, तो इस तरह के पहाड़ होते हैं मुर्दा आतिशफ़िशा। इस तरह के पहाड़ जो थे मुकम्मल तौर पर डेड और मुर्दा हो चुके होते हैं क्योंकि इनसे अब कभी भी जो है आतिशफ़िशानी का अमल मुमकिन नहीं रहता। काफ़ी अरसे से ये पहाड़ जो होते हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, इनके अंदर से आतिशफ़िशानी का अमल रुक चुका है, तो आगे भी फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं कि इनसे कभी लावा निकलेगा। तो इस तरह के जो पहाड़ होते हैं उन्हें इसीलिए मुर्दा आतिशफ़िशा यानी डेड वोल्केनो भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं दुनिया के अंदर आतिशफ़िशा की तकसीम कैसे है। तो हमने पहले भी एक बार बहरुल काहिल के इलाके का जिक्र किया था जिसे आतशी दायरा भी कहते हैं। तो ये वो इलाका है बहरुल काहिल का जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले भी आते हैं और यहीं पर दरारें मौजूद हैं। यहीं पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आतिशफ़िशा अमल है, आतिशफ़िशा पहाड़ है, वो इसी के इर्द गिर्द के इलाके में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पर जो इलाका है आतिशफ़िशा पहाड़ों के हवाले से वो है ट्रांस यूरेशियन का इलाका। और इसमें 3 प्लेटें आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और बहरुल काहिल की प्लेट। इनके दरमियान जो भी इलाके आते हैं वहाँ पर आतिशफ़िशा पहाड़ पाए जाते हैं। तीसरा जो अहम इलाका है वो समंदरों के दरमियान का है और इनमें 2 अहम दरिया समंदर जो है वो मशहूर हैं। पहला जो है वो बहरे ओकियानूस, ये भी एक समंदर है, दुनिया का बहुत बड़ा समंदर है। और तीसरा जो है वो बहरे हिंद, ये भी समंदर है। और इन दोनों समंदरों के जो दरमियान का इलाका है वहाँ पर आतिशफ़िशा पहाड़ मौजूद हैं और आतिशफ़िशानी का अमल जो है वो जारी है। जो बहरी ओकियानूस का वस्ती इलाका है वहाँ पर जो एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है ना, वो भी आतिशफ़िशानी के अमल से ही वजूद में आया है। और अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो ये है आपका
जहाँ पर अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है ये आपका बहरे ओकियानूस है, और इसके वस्ती जो हिस्सा दरमियान का जो इलाका है वहाँ पर आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। ये इंडियन ओशन यानी कि बहरे हिंद है, और यहाँ पर भी आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यहाँ का जो इलाका है यहाँ पर भी आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। और ट्रांस यूरेशियन का इलाका, यहाँ पर जो इंडोनेशिया के जज़ायर मौजूद है वहाँ पर भी आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। सो ये आज का लेसन था, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं तफसीली सवाल की तरफ। हमारा जो तफसीली सवाल नंबर 7 आज हम करने वाले हैं, पहले 6 तफसीली सवाल हम लोग कर चुके हैं। तफसीली सवाल नंबर 7 है, आतिशफशा पहाड़ों की इकसाम और तकसीम बयान करें। आपने जो आज का लेसन पढ़ा वो कंप्लीट इसमें आंसर आएगा, तो लेट्स मार्क इट। तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने लेसन स्टार्ट किए। आतिशफशा की इकसाम और तकसीम, ये आपकी फ़र्स्ट मेन हेडिंग है, और उसके बाद कंप्लीट जैसे आपकी बुक में मेंशन है वो हर चीज़ आपने बतानी है। पॉइंट 1, 2, 3 जो भी टाइप्स हैं, जिंदा आतिशफशा, खिफ्ता आतिशफशा, ये मुकम्मल आपने बताने हैं। इसी तरह थर्ड पे मुर्दा आतिशफशा, ये भी आपने यहाँ तक 2 लाइंस का है, ये भी मुकम्मल लिखना है। और आपकी जो आखिरी हेडिंग है वो आतिशफशा की तकसीम है, ये भी आपने हेडिंग देने के बाद ये पैरा कंप्लीट इसमें आएगा। आप चाहें तो इस पैरा को छोटी हेडिंग्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर 3 अलग अलग हेडिंग्स बना सकते हैं। ये मेन हेडिंग होगी इस पैरा की, और उसके बाद आप यहाँ पर ये जो बहरुल काहिल वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं बहरुल काहिल या आतशी दायरा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो लाइन जहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आपने सब हेडिंग ये देनी है आतशी दायरा, और उसमें फिर आपने यहाँ बहरुल काहिल से लेकर भी कहते हैं तक मुकम्मल लिखना है, ये सब हेडिंग में आ जाएगा। और उसके बाद जहाँ से ट्रांस यूरेशियन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपने यही हेडिंग देनी है, ट्रांस यूरेशियन का इलाका, या सिर्फ ट्रांस यूरेशियन। और ट्रांस यूरेशियन की जो हेडिंग आप देंगे उसमें फिर आपने लिखना है ट्रांस यूरेशियन का इलाका दूसरा अहम इलाका है जहाँ आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और बहरुल काहिल की प्लेट के दरमियान का इलाका शामिल है यहाँ तक। थर्ड जो हेडिंग आपकी बनेगी सब हेडिंग, वो है समंदरों के दरमियान का इलाका, और इसमें फिर आपने मुकम्मल लिख देना जो रह जाएगा, ये थर्ड हेडिंग होगी। यहाँ पर आतिशफशा का तीसरा अहम इलाका से लेकर ये आखिर तक जितना भी मौजूद है वो लिखना है। आप इसको एक पैरा की सूरत में करना चाहें आसानी के लिए तो भी कर सकते हैं, और अगर आप इसकी इस तरह से हेडिंग्स बना सकते हैं तो भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपने लिखना सारा है जो कि आज का लेसन हमने पढ़ा है। स्टूडेंट, जोग्राफिया के अंदर आप लोग जो हैं वो मश्क तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी आप जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, कोई MCQs है, आपने उसको भी अंदर से भी करना होता है। ख़ुद से किया करें, अगर ख़ुद से तलाश किया करें चैप्टर के अंदर से, जैसे कि यहाँ पर अहम निकात आपके चैप्टर में होते हैं, इसके अंदर से काफ़ी सारी ऑब्जेक्टिव बन सकती है, तो इसको भी अपने उसमें रखा करें और याद रखा करें, इसको भी देखते रहा करें, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपनी। हमारी जो मश्क है उसमें ये MCQs हैं, 5 MCQs, ठीक है। तो ये आपने ना ख़ुद चैप्टर के अंदर से ढूंढने हैं, आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया है और इसको फिर आपने राइट आंसर को मार्क करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट रहते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, नंबर 4 और 5। ये 2 शॉर्ट अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तसर सवाल नंबर 4, वो है आतिशफशा से क्या मुराद है। इसका आंसर मैंने नोटबुक पे लिखा, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप वहाँ से इसको देख लें। जो आपका मुख्तसर सवाल नंबर 4 है, आतिशफशा से क्या मुराद है, उसका जवाब आपके सामने है। और जवाब क्या है, वो पहाड़ या सतह ज़मीन का हिस्सा जिससे गर्म सयाल मादा मैग्मा खारिज हो आतिशफशा कहलाता है। तो आपने यही आंसर जो है इसे लिखना है अपनी नीट नोटबुक पर और याद भी करना है। उसके बाद मुख्तसर सवाल नंबर 5 है, आतिशी दायरा से क्या मुराद है। इसका जवाब 2 जगह पर है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ अहम निकात में से करवा रही हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो मैंने आपके सामने मार्क किया है कि बहरुल काहिल की प्लेट के चारों तरफ मौजूद इलाके को आग का दायरा भी कहा जाता है। आग का दायरा या आतिशी दायरा, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। और इसके अलावा आप 2 जगह जो बुक्स में कंप्लीट डेफिनेशन है आप वो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। एंड दिस इज़ योर डायरी, अपनी डायरी नोट डाउन कर लें। आज आपने जो तफसीली सवाल नंबर 7 किया है,
आतिश फ़िशा की इक़साम और तकसीम उससे अच्छे से याद करना है, नीट पर होमवर्क नहीं करना, रफ़ पे आप करेंगे इसको। और दूसरी चीज़ करनी है वो है आपका मुख्तसर सवाल नंबर 4 और 5, इसे आपने लिखना है और याद करना है। लिखना कहाँ है? नीट नोटबुक पर, ठीक है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन। आपने जो मुख्तसर सवाल हैं 5 हम कर चुके हैं अब तक, वो पाँचों के आपके होमवर्क होंगे नीट नोटबुक पर, और एक लॉन्ग सिर्फ अब तक आपकी नीट पे मैंने होमवर्क दिया है, फर्स्ट वाला ज़मीन की अंदरूनी साख। इसके अलावा बाकी जितने लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो सब आपने सिर्फ याद करने हैं और प्रैक्टिस के लिए आप उसे रफ पे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको लेसन की समझ आ गई है और होमवर्क किस तरह से करना उसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।